आज हम पढ़ेंगे मानक विचलन या प्रमाप विचलन, इसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। अपकिरण का माप ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है ये। अपकिरण के अन्य माप जो हैं वो सामान्य गणितीय क्रियाओं जैसे मूल बिंदु का परिवर्तन, स्केल परिवर्तन इसके अनुकूल नहीं है, जबकि प्रमाप विचलन इन क्रियाओं के लिए हमेशा उपयुक्त रहता है। इन्हीं कारणों से इसको अपकिरण का एक आदर्श माप माना गया है और सांख्यिकी में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। प्रमाप विचलन या मानक विचलन का प्रतिपादन सर्वप्रथम एक जूलॉजिस्ट डॉक्टर कार्ल पियर्सन ने 1893 में किया था। प्रमाप विचलन मापन के द्वितीयक संवेग का वर्गमूल है, जिसे सदैव समांतर माध्य के द्वारा ही ज्ञात किया जाता है, जो कि स्वयं एक सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय प्रवृत्ति समझी जाती है। अब प्रमाप विचलन को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं: किसी श्रेणी के विभिन्न पदमूल्यों के समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों के वर्गों के माध्य का जो वर्गमूल होता है वो प्रमाप विचलन कहलाता है। प्रमाप विचलन किसी समंग के पदमूल्यों के बिखराव का माप है और ये जो है सभी पदों पर आधारित है। इसी प्रकार समंग के पदमूल्यों का मान समांतर माध्य से जितना दूर होता जाएगा, प्रमाप विचलन उतना ही अधिक ज्ञात होगा। प्रमाप विचलन को अपकिरण का सर्वश्रेष्ठ मापक माना जाता है और व्यवहार में इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है। यह अपकिरण के आदर्श माप की सभी विशेषताओं को पूरा करता है। इसका अधिकतर प्रयोग उन परिस्थितियों में भी किया जाता है जब विचरण की मात्रा दो या दो से अधिक श्रेणियों की समरूपता की तुलना करनी हो या वितरण में किसी पद के स्थान का निर्धारण करना हो। प्रमाप विचलन की विशेषताएं। प्रमाप विचलन स्पष्टतया परिभाषित है। प्रमाप विचलन सभी अवलोकनों पर यानी सभी पदमूल्यों पर आधारित होता है। प्रमाप विचलन उच्चतर गणितीय विवेचन के लिए उपयुक्त है। इसमें बीजगणितीय चिन्ह, जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि माध्य विचलन में माइनस चिन्ह छोड़ दिया जाता है, इसमें बीजगणितीय चिन्हों की उपेक्षा नहीं होती है, बल्कि प्राप्त विचलनों का वर्ग कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है जो नेगेटिव विचलन है वो भी पॉजिटिव बन जाते हैं। प्रमाप विचलन में कई गणितीय विशेषताएं हैं, इसलिए संयुक्त प्रमाप विचलन की गणना भी की जा सकती है। विषमता, सहसंबंध, प्रतीपगमन आदि सांख्यिकी तकनीकों में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह जो है विचलन प्रतिदर्श उच्चावचनों से प्रभावित नहीं होता है। प्रमाप विचलन सामान्य वितरण वर्ग क्षेत्रफल से विशेष रूप से संबंधित होता है, जैसा कि आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे। प्रमाप विचलन की सीमाएं। प्रमाप विचलन की गणना थोड़ी कठिन होती है। विचलन की शर्त के कारण अति सीमांत मूल्यों को अधिक भार दिया जाता है। दो या दो से अधिक श्रेणियों की तुलना नहीं कर सकता जिनकी इकाइयाँ अलग अलग हो। माध्यिका की भांति यह चर मूल्यों से अधिक प्रभावित होता है। अब है प्रमाप विचलन ज्ञात करने की विधियाँ। तो सबसे पहले बात आती है प्रत्यक्ष विधि होगी और दूसरी होगी शॉर्टकट या अप्रत्यक्ष विधि। सर्वप्रथम समांतर माध्य निकाला जाएगा, क्योंकि प्रत्येक पद का समांतर माध्य से विचलन निकालना है। फिर समांतर माध्य से विचलन लिए जाते हैं, dx बराबर x माइनस एक्स बार, उनका वर्ग कर लिया जाता है। और यदि श्रेणी वर्गीकृत या अवर्गीकृत है तो बारंबारता से गुणा भी कर देंगे, और व्यक्तिगत श्रेणी है तो गुणा होगा नहीं। और फिर इनका योग कर लिया जाता है। योग करके जो है n से डिवाइड कर देते हैं और जो प्राप्त भागफल होता है उसका धनात्मक वर्गमूल निकाल लिया जाता है, वही प्रमाप विचलन है। और यदि प्रत्यक्ष विधि है, ये तो यदि संक्षिप्त विधि काम में लेना चाहते हैं प्रत्यक्ष के अलावा, तो इसका सूत्र इस प्रकार है: अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा dx अपॉन n का होल स्क्वायर, जहाँ dx क्या है x माइनस a, यहाँ कल्पित माध्य घटाया जाता है। और यदि वर्गीकृत श्रेणी है या अवर्गीकृत तो बारंबारताओं से गुणा भी किया जाएगा। इसके द्वितीय तृतीय सूत्र दिए हुए हैं, यद्यपि प्रथम सूत्र सबसे आसान है गणना की दृष्टि से। और यदि पद विचलन विधि काम में लेते हैं आप वर्गीकृत बंटन में, तो उसमें i का भाग देंगे, तो इसका सूत्र इस प्रकार होगा: i इंटू अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन n का होल स्क्वायर।
एक योग विधि भी होती है प्रमाण विचलन ज्ञात करने की, यद्यपि हम उसका उपयोग कम करते हैं, फिर भी एक बार आपको बता देते हैं। ये इस प्रकार है। इस रीति द्वारा प्रमाण विचलन उस अवस्था में निकाला जाता है जब दी हुई श्रेणी का वर्ग विस्तार एक जैसा हो, समान हो। इसका सूत्र है सिग्मा बराबर I इंटू 2F2 माइनस F1 माइनस F2 का स्क्वायर। F1 निकालने के लिए संचयी आवर्ती बना करके उनको जोड़ के आवर्ती से भाग दिया जाता है आवर्ती की संख्या से, तो F1 ज्ञात हो जाता है। और F2 ज्ञात करने के लिए प्रथम संचयी आवर्ती को फिर संचयी बना जाता है, यानी और जोड़ा जाता है, और फिर n का भाग देकर F2 ज्ञात कर लेते हैं। अब हम एक छोटा उदाहरण ले रहे हैं। 10 कर्मचारियों की आय दी हुई है और उसका प्रमाण विचलन ज्ञात करना है, व्यक्तिगत श्रेणी है। तो सबसे पहले देखिए प्रत्यक्ष विधि। x की वैल्यू दी हुई है, सबका योग कर लिया, 1500 आ गया, 1500 में 10 का भाग दिया, तो उसका समांतर माध्य कितना हो गया, 150। अब विचलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सब में से 150 घटाएंगे, नेगेटिव चिन्ह आता है तो नेगेटिव चिन्ह लगाना है। 100 माइनस 150 माइनस 50, 120 माइनस 150 माइनस 30, और इस प्रकार लास्ट में 150 माइनस 150 0। अब इसका स्क्वायर कर लिया जाता है, तो माइनस 50 का स्क्वायर 2500 होगा, स्क्वायर करने से माइनस है वो प्लस बन जाता है। माइनस 30 का स्क्वायर 900। इस प्रकार सभी पदों का स्क्वायर, विचलनों का स्क्वायर करने पर अब इनका योग करते हैं तो आ रहा है 9200। अब प्रमाण विचलन का सूत्र है अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n 9200 बटे 10, 920 का वर्गमूल निकाल लेंगे, 30.33, ये समांतर माध्य हो गया। अब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें प्रत्यक्ष या लघु विधि, प्रत्यक्ष विधि काम में नहीं लेकर लघु विधि काम में लेते हैं। तो लघु विधि के लिए ये 10, इसमें भी 10 आंकड़े हैं और इनको व्यवस्थित करने के बाद अब इसमें हमने कल्पित माध्य डिसाइड किया है 50। किस प्रकार डिसाइड होगा, 41 से शुरू होकर बंटन 60 पर समाप्त हो रहा है, इसके बीच में कोई भी राशि ली जा सकती है, यद्यपि फिर भी लगभग बीच में लेनी चाहिए जो कि 50 है। 50 सब में से घटा लिया, 41 माइनस 50 माइनस 9, 44 माइनस 50 माइनस 6, और अंत में 60 माइनस 50 10। सभी का वर्क कर दिया गया है। वर्क करने पर प्रत्येक संख्या धनात्मक हो जाएगी, नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब सबसे पहले इसका जब समांतर माध्य निकालते हैं तो वो तो आ रहा है 51। अब प्रथम सूत्र का उपयोग किया गया है अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन सिग्मा dx का होल स्क्वायर। 366 है इसकी वैल्यू, बटा 10 क्या है, पदों की संख्या, माइनस सिग्मा dx की वैल्यू 10 है। ये किस प्रकार आई है, 21 माइनस 10, 21 माइनस के हैं, 31 प्लस के हैं, इसलिए 10 आ गए। तो 10 बटे 10 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस किया 35.6, वर्गमूल लेने पर आ रहा है 5.97। केवल हम पहला सूत्र डिस्कस कर रहे हैं, बाकी सूत्रों की आवश्यकता नहीं है, और ये सूत्र गणना की दृष्टि से काफ़ी सरल है। अब बात आती है प्रमाण विचलन की गणना खंडित श्रेणी में। प्रत्यक्ष विधि में समांतर माध्य निकाल लेंगे और उसके बाद ये सूत्र काम आएगा सिग्मा f dx स्क्वायर अपॉन n। यदि आप लघु विधि काम में लेना चाहते हैं तो उसमें अपने को 4 सूत्र दर्शाए हैं। इसमें जो है लघु विधि के अंतर चारों सूत्र में से आप कोई भी सूत्र काम में ले सकते हैं, यद्यपि प्रथम सूत्र काफ़ी आसान है। अब प्रत्यक्ष विधि द्वारा प्रमाण विचलन ज्ञात करना है, उसका गुणांक आकार दे रखा है 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, आवृत्ति दी हुई है। तो सबसे पहले हम इसका ज्ञात कर रहे हैं समांतर माध्य। तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, जैसा कि आपको ध्यान में है, सबसे पहले f और x दिया होता है और उसके बाद जो है आप दोनों को गुणा करते हैं, गुणा करके सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ 16.5। अब 16.5 सब में से घटाया तो इस प्रकार ही आ रहा है, उसका स्क्वायर कर लिया, फिर इनको बारंबारताओं से गुणा करवाया है। गुणा करवाने के बाद में अब इन सब का योग कर लिया जाता है। तो सभी बारंबारताओं की जोड़ होनी चाहिए, एक एफ डी एक्स स्क्वायर की योग चाहिए, सिग्मा एफ एक्स हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो अब इसका सूत्र का प्रयोग किया है सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन 1059/100 3.25। प्रमाण विचलन गुणांक होता है, ये इकाई रहित करने का एक तरीका है।
तुलना करने के काम आता है। सिग्मा अपॉन एक्स बार 0.195 आ रहा है। तो ये गणना काफ़ी जटिल हो गई है क्योंकि समांतर माध्य डेसिमल फ्रैक्शन में था। तो इसको गणना करने के लिए अब एक लघु विधि का प्रयोग किया जाएगा। लघु विधि में हम कल्पित माध्य की सहायता लेते हैं। कल्पित माध्य इसमें हमने चुना है 16। तो एक्स और एफ दिया हुआ है, सब में से 16 घटा लिए। जो विचलन आया है उसको एफ से इंटू कर दिया। जैसे पहले कॉलम में 5 इंटू -6 -30, 8 इंटू -4 -32। फिर एफ डी एक्स स्क्वायर में ये जो एफ डी एक्स आ रहा है इसको इंटू करेंगे एफ से। तो -30 को 5 से, -30 को 6 से किया 180, 32 को 4 से किया 128, 42 को 2 से किया 84। इस प्रकार गुणा कर लिया गया है और इनके योग निकाल लिए गए हैं। सिग्मा एफ डी एक्स है 154 - 104 50, एफ डी एक्स स्क्वायर है 1084। सबसे पहले समांतर माध्य, जैसा कि आप पूर्व में पढ़ चुके हैं कल्पित माध्य वाली विधि से। तो ये आ रहा है 16.5। अप्रमाप विचलन सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर 1084/100 माइनस 50/100 का स्क्वायर। 10.84 माइनस ये एक्चुअली 0.5 आया था, 0.5 का स्क्वायर हो गया 0.25। घटाने पर आ रहा है 10.59 और वर्गमूल आ रहा है 3.35। तो इस प्रकार जो है आपने आज अवर्गीकृत बंटन और व्यक्तिगत श्रेणी में मानक विचलन कैसे निकालते हैं इसकी गणना करनी। इसमें यथासंभव अप्रत्यक्ष विधि का जो है प्रयोग करना उचित रहता है। धन्यवाद।